जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। आप सभी लोगों के मेल प्राप्त हो रहे हैं। बड़ी खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों को बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनने के लिए अपने मेल भेज रहे हैं। हम सभी के जितने भी लोगों ने मेल भेजे हैं कथाओं के लिए, उन सभी पर वीडियो बनाएंगे, पर एक एक करके उस प्रसंग को हम लेते हुए चलेंगे। आज का प्रश्न है जिस पे हमने आज का वीडियो बनाया है वो है सूर्य भगवान के परिवार की विषय में जानकारी पर। तो सूर्य भगवान का परिवार कैसा है, ये हमारे एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि दीदी जी सूर्य भगवान के विषय पर भी एक वीडियो बनाए। मैंने कहा अवश्य। तो आज का जो प्रकाश मैंने डाला है, आज का जो विषय बनाया है वो भगवान सूर्य के परिवार के ऊपर बनाया हुआ है। तो भगवान सूर्य की जो कथाएं हैं वैसे वो अधिकतर भविष्य पुराण में देखने को मिलती हैं। भगवान सूर्य का वहाँ पर बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये कथा हम आपको भविष्य पुराण से सुनाते हैं। ये वहाँ पे नारद जी ने शाम्ब को सुनाया था ये प्रसंग, और फिर उन दोनों के प्रसंग को सुमंतु ऋषि जो व्यास जी के शिष्य हैं और पांडुवंशी राजा शतानीक को सुनाया था। जब सारे ऋषि मुनि शतानीक के राज्य में गए, उनके राजभवन में, तब उन्होंने उनकी बहुत पूजा अर्चना करी और उनसे सूर्य भगवान के विषय में चर्चा की थी, तब ये कथा आती है। तो ये भविष्य पुराण में वर्णित है। तो हम इस कथा को भविष्य पुराण से ही लेते हैं। सुमंती मुनि बोले, राजन, सामने नारद जी से पुनः कहा, महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महत्व का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, राज्ञी एवं निक्षुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताइए। नारद जी ने कहा, सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और निक्षुभा नाम की दो पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को ध्यो अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा आप श्रोतागण ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक व्यक्ति के यानी एक देवता के कहीं कहीं दो दो नाम भी आ रहे हैं, तो आप भ्रमित मत होइएगा। उनके नामों को मैं वैसे दोनों नाम वर्णित करते हुए चलूंगी। तो अर्थात स्वर्ग की निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पोष शुक्ल सप्तमी तिथि को धो के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण भगवान का संयोग होता है, जिससे राज्ञी और धो से जल और निक्षुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। अब सस्य यहाँ किसको कहते हैं? सस्य कहते हैं अन्न को, जो हम लोग खाते हैं भोजन के रूप में। अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वाधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने दो रूपों में हुई है और ये जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हैं हुई हैं, उनका भी हम वर्णन करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सांब से कहते हैं नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की स्वरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन से 8वें प्रवास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों का जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के शिल्पकार हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं की धौ त्वाष्टि प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं आ जाते थे, मतलब आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका तेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ? अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था, अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई। कौन?
जो उनकी पत्नी थी सूर्य नारायण भगवान की संज्ञा वो, और हजारों वर्ष तक वहीं रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्वनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। मतलब वो तो चली गई मायके, और उनकी जो छाया थी वो उनको पत्नी रूप में भगवान सूर्य के पास छोड़ गई, और सूर्य भगवान को इस विषय में पता ही नहीं था कि उनकी मतलब उनकी जो पत्नी संज्ञा है उनकी छाया वहाँ पर रह रही है, उन्हें ये सब पता ही नहीं था। फिर आगे सुनते हैं। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई, श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा, ये 2 पुत्र हुए। अच्छा, इन्हीं का श्रुतश्रवा और श्रुतकर्मा है जिन्हें हम धर्मराज और शनिदेव कहते हैं, है ना। ये 2 पुत्र हुए और अत्यंत सुंदर तपस्वी नाम की कन्या छाया की संतान है। जो कन्या हुई उनको हम कालिंदी या यमुना बोलते हैं। श्रुतश्रवा जो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा, और श्रुतकर्मा ने शनिश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्हें हम शनिदेव कहते हैं। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र शनिदेव ने उसको सहन नहीं किया। अब इस भविष्य पुराण में यहाँ पे जो नाम आता है वो धर्मराज का नाम लिया गया है। यम को छोटा पुत्र बताया गया है, और जबकि ये सर्वविदित है कि शनिदेव ने ही अपनी माँ का अपमान किया था। धर्मराज का इसमें वर्णन नहीं आता है, तो हो सकता है या तो लिखा हुआ मिस्टेक हो गया हो नाम में, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। पर जो कथाएं और ग्रंथों से सार मिलता है हम उसको भी आधार बनाकर यहाँ पर चलेंगे। तो शनिदेव ने उनके अपमान को, उनके द्वारा दी गई तिरस्कार को सहन नहीं किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू करा, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश उत्पन्न कर दिया, बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन और तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता माने छाया की भर्त्सना की। किसने? शनिदेव ने, और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे दिया। दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। ये सर्वविदित है कि शनिदेव महाराज एक पैर से लंगड़ा के चलते हैं, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखने में गलती हो सकती है भविष्य पुराण में, इस कारण यहाँ उन्होंने धर्मराज का नाम लिख दिया। होता है कभी प्रिंटिंग की वजह से या चेक नहीं करते तो इस वजह से भी ये गलती हो सकती है, पर हम यहाँ पर शनिदेव का नाम लेते हुए चलेंगे क्योंकि ये उन्हीं को श्राप मिला था। तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के श्राप से बेहल होकर यम नहीं, यहाँ पर शनिदेव है, तो शनिदेव अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझे जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध क्यों आया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताते चलूँ, क्योंकि धर्मात्मा शनिदेव भी कहे जाते हैं, क्योंकि वो न्याय करता है और न्यायकर्ता उनको भी कहा जाता है। धर्मराज नरक में जितने भी जीव जाते हैं तो वो वहाँ पे सारे नरकों का स्वामित्व करते हैं, उनको अपने उसमें चलाते हैं, और पृथ्वी लोक पर मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका जो निर्णय देते हैं वो शनिदेव महाराज देते हैं। तो दोनों ही सगे भाई हैं, लेकिन एक का पृथ्वी लोक पर कार्य चलता है और एक का नरक में चलता है। धर्मराज जिनको कहते हैं, धर्मराज और शनिदेव महाराज। तो देखो दोनों भाइयों को नारायण ने, परमात्मा ने कितना अच्छा न्याय का कार्य दिया कि जब मनुष्य जीता है तो उसके कर्म का दंड, अच्छा बुरे का फल शनिदेव महाराज देते हैं, और जब वो शरीर से छूट करके पृथ्वी लोक को त्याग करके जाता है तो उसके दंड का विधान या स्वर्ग का विधान कौन देता है, वो भी उन्हीं के बड़े भाई धर्मराज करते हैं। तो देखो दोनों भाइयों को कितना अच्छा कर्तव्य या कितनी अच्छी ड्यूटी दी है ईश्वर ने। तो कहते हैं ना, परिवार अच्छा हो, कर्म अच्छे हो तो सब कोई उनकी इज्जत करता है। तो ऐसे सूर्य के पुत्रों की परमात्मा ने भी बहुत अच्छी इज्जत की और उन्हें अच्छी नियुक्ति, अच्छे पद प्रदान किए। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने माता के ऊपर क्रोध किया तो माता ने श्राप दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने अपने पिता को ये सारी बात बताई तो फिर उनके पिता ने कहा
कि आप ऐसा करो, क्योंकि माता ने श्राप दे दिया कि जो पैर को तुम मुझे मारने जा रहे हो वही पैर तुम्हारा जो है गल जाए, टूट जाए। तो अब माँ ही ऐसा श्राप दे रही है बच्चे को, फिर क्या होगा। तो पिता को पता चला, पिता ने शनि देव से कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पैर को यदि कृमि जो होते हैं माने कीट जिनको बोलते हैं, अगर वो तुम्हारे पैर के मांस को लेकर के पृथ्वी पर चले जाते हैं तो फिर तुम्हारी माता ने जो तुम्हें श्राप दिया है वो श्राप भी सत्य हो जाएगा। क्योंकि गलता तो पैर तभी है ना जब उसमें कोई कीड़े लग जाए, कोई माने रोग लग जाए, तो वो श्राप भी खंडित हो जाएगा। क्यों, कीड़े अगर तुम्हारे मांस को पृथ्वी पे लेकर जा रहे हैं माने श्राप वो हो गया पूरा। और दूसरा, तुम इस पैर से जो है अपने आप को श्राप से मुक्त भी कर लोगे। तो फिर उनको ये सब बातें बताई उनके पिता ने, तो उन्होंने पालन किया इसका और उन्हें उस श्राप से भी मुक्ति मिल गई। तो फिर इसके बाद में जो है सुमंतु मुनि कहते हैं, सुमंतु मुनि, क्योंकि सुमंतु मुनि तो सुना रहे हैं शतानी की जो कथा सुना रहे हैं, और वो किसके संवाद में चल रही है, सांब और नारद जी के संवाद में। तो सुमंतु मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाये तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो। स्वाभाविक सी बात है, जब माँ अपने बच्चों से भेदभाव करेगी तो पिता को तो लगेगा ही कि कैसी माँ है अपने बच्चों से ही भेदभाव कर रही है। तो वो छाया के पास गए। अब उनको पता नहीं था ये संज्ञा नहीं है, ये तो छाया है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्रों से इतना भेदभाव क्यों कर रही हो। तो माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। जब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए, अपने जमाता सूर्य को क्रोध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी माने खराद, जो किसी चीज को छीलने के लिए होता है यानी उसको चिकना करने के लिए होता है, भ्रमी यानी खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खर डाला, जिससे उनका रूप बहुत सौम्य बन गया, कुछ हद तक सौम्य हो गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों में अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तम कुरु में निवास कर रही है। था सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। किसका? अश्व माने घोड़े का, और वो घोड़ी बनी हुई थी तो वो अश्विनी का रूप लिए ये अश्व बन गए। अब वो दोनों लोग वहाँ पर उनका जो है मिलना हुआ। फलता कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। यही सूर्य भगवान की पत्नी जो संज्ञा थी, जो अश्विनी का रूप बना के गई थी, मतलब घोड़ी का, और अश्व माने घोड़े का स्वरूप सूर्य भगवान ने बनाया। तो उनकी संतति से जो उत्पन्न हुए दो बच्चे जुड़वा, उनको अश्विनी कुमार कहते हैं। आपने और भी कथाओं में इनका नाम सुना होगा कि अश्विनी कुमार जो है वैद हैं बहुत बड़े, तो ये उन्हीं के संतान हैं, सूर्य भगवान और संज्ञा की, जो अश्व रूप में उत्पन्न हुई थी। अच्छा, इनके नाम हैं नासत्य तथा दस्त्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा ने रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मनु, जो भगवान सूर्य की संतान है, अभी उनके विषय में बताया जा रहा है। इस प्रकार सावर्णी मनु, यम, यमुना, शनि, जिनके हम नाम पहले बता चुके हैं, तपति, दो अश्विनी कुमार, वैवस्वत मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगनी यमी यमुना नदी बनकर प्रभावित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे, क्योंकि अभी जो है ना 7वां मनवंतर चल रहा है। मैंने आपको मनवंतर के विषय में बहुत विस्तार से जानकारी भी दी थी कि जो हमारा
मनवंतर का कार्य क्षेत्र है वो किस प्रकार चल रहा है। तो इस विषय में मैंने आपको मनवंतर की बहुत संपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि हमारे 14 मनवंतर हैं और जो वर्तमान काल में हमारा मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर चल रहा है। और अभी 8वां मनवंतर यहाँ बताया गया है किसको, जो 8वें मनु होंगे कौन, सावर्णी। तो अभी आए नहीं है, वो आएंगे। तो अभी जो है उनके विषय में जो चर्चा चल रही है ये वहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। तो सावर्णी मनु जो है, मनु मेरू पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं, मतलब वो अभी तपस्या में लीन है। अब जब तपस्या कर लेंगे उसके बाद जो है फिर वो मनु बनेंगे। तो अभी कौन से चल रहे हैं, वैवस्त्र मनु। अभी वैवस्त्र मनु चल रहा है 7वां, और फिर इसके बाद में 14 मनु है, तो फिर और सावर्णी मनु इस अगला वाला मनवंतर जो है प्रारंभ होगा। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या होता है, सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए हैं। हम लोग जानते हैं शनिदेव कितने महान हैं, न्यायकारी हैं, और इस खगोल में, इस भूगोल में, इस ब्रह्मांड में वो एक ग्रह बनकर है। और जो हमारी पृथ्वी है, जो बृहस्पति ग्रह हैं, सूर्य ग्रह हैं, उस प्रकार वो भी एक ग्रह हैं, और देखने में वो एक बहुत सुंदर ग्रह लगते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हुआ, उनकी जो भगनी थी तप्ती नदी, जो तप्ती नदी बन गई। भगनी माने जो कहते हैं ना, भगनी बहन को कहते हैं। तो जो विंध्यागिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती हैं। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्ती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैदगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, मतलब जो कई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है या किसी दूर काल में जैसे कहीं भ्रमण पे जा रहा है, और अगर वो रेवंत की पूजा करता है तो उसे मार्ग में किसी प्रकार का कलेश नहीं आता है, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खरात पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतान उत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। तो भविष्य पुराण में ये बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है कि भगवान की कथाएं सुनने से भी लाभ मिलता है, पढ़ने से भी लाभ मिलता है, बोलने से भी लाभ मिलता है। तो कितनी अच्छी बात है कि भगवान सूर्यदेव का जो परिवार है वो इस समय वर्तमान में कार्यरत है ना। भगवान सूर्य रोज उदित होते हैं, देखो वो उनके घर के स्वामी हैं, सूर्य भगवान अपने परिवार के जो स्वामी हैं, तो उनका ही कार्य देखिए कि उदित होते हैं। सोचो, विचार करो, यदि सूर्य भगवान अगर उदित नहीं हुए तो उस पृथ्वी पर क्या होगा, ये पृथ्वी बर्फ बन जाएगी। क्यों, जब तपन नहीं होगी और ठंडा देख होगी तो वहाँ माइनस टेम्परेचर हो जाएगा और सारी पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी। तो इस प्रकार कितना बड़ा योगदान है सूर्य भगवान का मनुष्य के या और भी प्राणियों के जीवन के लिए। तो फिर उनके जो दोनों पुत्र हैं और उनकी जो पुत्री है यमुना देवी, जो यमुनोत्री से निकली है हिमालय से, जो कितने लोगों को जल देख रही हैं, कितने किसानों की खेती को सींच रही हैं। तो कितना बड़ा योगदान है उनकी पूरे परिवार का, इस समाज के लिए सूर्य भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। और भविष्य पुराण में सूर्य भगवान के विषय में बहुत अच्छी कथाएं भी लिखी गई हैं कि उनके लिए आप जो है क्या क्या कर सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है, आप रोज प्रातः उठते हो, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। 1 लोटा जल देने से आपका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन यदि फ़ायदा होता है तो ज़रूर करना चाहिए। आप सभी लोगों ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल ID पे मेल करके हमें मेल भेज सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।